मेवात की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए पलवल राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज एडवोकेट को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। हिंदूवादी नेता मुनीश भारद्वाज एडवोकेट को 27 अगस्त की शाम को ही घर पर जाकर अधिकारी नोटिस देते हुए घर के अंदर रहने का आग्रह किया गया। घर से बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का भय दिखाकर घर के बाहर 4 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। हम इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज जी के घर पर। इनको यहाँ बीती शाम से ही पलवल पुलिस ने नज़रबंद किया हुआ है, घर के अंदर इनको कैद करके रखा हुआ है। प्रशासन और सरकार का कहना है कि जो मेवात में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है उसमें ये लोग नहीं जाएं अपने साथियों के साथ। वहाँ इनका जो जाने का जो प्रोग्राम था वहाँ इनको रोकने के लिए यहाँ पर इनको घर के अंदर नज़रबंद किया हुआ है। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह की पाबंदियां उन्होंने लगाई और क्या विचार है और जलाभिषेक यात्रा को लेकर के इनके क्या विचार हैं। मुनीश जी बताएंगे कि आपका क्या कुछ प्रोग्राम था वहाँ मेवात में जाने के लिए? आज अपने यहाँ से काफ़ी लोगों का यह कार्यक्रम था कि जलाभिषेक करने के लिए वहाँ पर वो लोग सब जाएं, हम भी जाएं, लेकिन कल से ही हमें पुलिस ने घर में नज़रबंद कर रखा है प्रशासन ने, और हमें हिदायत दी गई है कि भाई हम घर से बाहर ना निकलें। कौन अधिकारी आपके यहाँ पे आए थे आपके पास में? हमारे यहाँ पर जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं वो आए हैं, हमारे यहाँ थाना के एसएचओ हैं जो वो आए हैं, और कई बार अनेकों सीआईडी के लोग और काफ़ी लोग बार बार चक्कर मारते रहे। और बाहर घर के बाहर भी अभी आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी के हैं एक, और कांस्टेबल बिठा करके रखे हुए हैं। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर के आपका क्या कहना है? ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा हमारा अधिकार है, और हम लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या सीरिया में नहीं रहते, हम लोग भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। बड़ा निंदनीय सरकार के लिए हम तो कहेंगे कार्य है कि हमारी जो शोभा यात्रा के ऊपर पहले हमला होता है, सरकार के द्वारा सिक्योरिटी नहीं दी जाती। सीआईडी का इनपुट था कि दंगा होगा, ये जिहादी दंगा कर सकते हैं, उसके बाद भी सरकार ने सिक्योरिटी कम दी। जो पिछले साल जो सिक्योरिटी थी उससे भी कम इस बार दी। तो सरकार की मंशा क्या थी ये सरकार जाने। लेकिन अब जो जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्वक होनी थी आज, उसको भी रोक दिया गया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हिंदुओं को दबाने की साजिश रख रखी है। जिहादियों को इलेक्शन में खुश करके वोट लेना चाहती है। इन्हें ना तो जिहादी वोट देंगे, और अगले इलेक्शन में हिंदुओं की वोट इन्हें मिले या ना मिले वह हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा। पिछली बार जब वहाँ पे दंगा हुआ है तब आप लोग गए थे क्या वहाँ पे? नहीं, हम नहीं गए थे, लेकिन काफ़ी लोग हमारे गए थे उसमें, और उस दंगे में लोग पलवल से जो गए थे उनमें से कई सीरियस हालत में गंभीर रूप से घायल भी हुए। जिस तरह से वहाँ पे दंगा हुआ है, और आपका कहना कि सीआईडी की और जो इंटेलिजेंस की जो इनपुट भी थे कि वहाँ पे दंगा हो सकता है, ऐसे में आपका कहना है कि पिछले सालों जो सिक्योरिटी हुआ करती थी उससे कम सिक्योरिटी कर दी गई? जी हाँ, पिछली बार जो सिक्योरिटी होती थी उससे कम थी, और जो वहाँ गए थे उन लोगों ने बताया कि हम तो हैरान रह गए कि जब हम मेवात में घुसे थे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जबकि सीआईडी वालों का कहना है कि उन्होंने सीएम ऑफिस में कई इनपुट इस बात के दिए थे, कई बार कहा कि भाई वहाँ पर दंगा होने की प्रबल संभावना है। तो ये राजनीति के चलते नहीं दी गई, किसी जिहादी के दबाव में नहीं दी गई, किसी राजनेता के दबाव में नहीं दी गई, या सरकार की हिदायतें थी, या पुलिस अधिकारी ने सिक्योरिटी नहीं लगाने दी। इस बात की जांच गहनता से हो करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो लोग हमारे शहीद हुए हैं सच्चे अर्थों में वही न्याय होगा। मैं तो वीएचपी से भी कहना चाहूँगा, जलाभिषेक यात्रा को हम तभी पूर्ण समझेंगे जिन कार्यकर्ताओं की वहाँ आहुति हुई है, किस कारण से सिक्योरिटी नहीं दी गई, इस मुद्दे को यदि वे उठाते हैं, इस सरकार से मांग करें, जाँच की मांग करें, तभी उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना इस जलाभिषेक यात्रा की खामा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पिछले कितने सालों से ये जलाभिषेक यात्रा की जा रही है और कितने लोग जाते रहे इससे पहले? सैकड़ों की संख्या में लोग जाते रहे हैं, और कई बार से ये यात्रा जा रही है। और देखिए विडम्बना की बात, जिस दिन ये जलाभिषेक हुआ था, एक जो अपना कार्यकर्ता था यहाँ बिट्टू बजरंगी, वो उस जलाभिषेक यात्रा में गया, उसने कोई वीडियो में उल्ट सुल्ट बात कही, जिसको लेकर के फरीदाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन
उस घटना के 15 दिन के बाद नूंह की एएसपी उस पर यह आरोप लगाते हुए कि बिट्टू बजरंगी ने अपने साथियों के साथ हमसे हथियार लूट का मुकदमा उस पर दर्ज किया और वीएचपी इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल चुप है। हमारी मांग है कि बिट्टू के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया बिल्कुल 100% झूठा है। वहाँ तो पुलिस वालों को अपनी जान बचानी भारी हो रही थी, बिट्टू क्या उनसे हथियार छीनते, बल्कि पुलिस वाले तो लोग ये बता रहे थे, कह रहे थे कि लोग अपने किसी भी तरीके से कोई डंडे या कोई हथियार अपने हाथ में लें, ये पुलिस वाले कह रहे थे। और उस बिट्टू बजरंगी को फंसाने के लिए, राजनीति की भेंट चढ़ाने के लिए 15 दिन के बाद एएसपी साहिबा ये कहती हैं, इतनी बड़ी अधिकारी होने के बाद, कि भाई उसने हमसे हथियार लूटे। बिल्कुल राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है बिट्टू बजरंगी को। सोशल मीडिया से या मीडिया के द्वारा हमें जो जानकारी मिल रही है कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद क्षेत्र में पहले 15 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका था, जिस बात को लेकर, जिस बयान को लेकर के जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, यही तो हमारा कहना है। जिस बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ, जायज़ मुकदमा था, ठीक है, करें उसकी कार्रवाई करें जो करनी है। लेकिन जो झूठा मुकदमा हथियार लूटने का एएसपी साहिबा, ये तो किसी भी पुलिस अफसर से आप बात करें, वो बताएंगे कि एक अफसर जो आईपीएस है 15 दिन के बाद मुकदमा दर्ज करा रही है। अगर आईपीएस के साथ कोई घटना होगी तो वो तुरंत मुकदमा दर्ज कराएगी, लेकिन उस झूठे एफआईआर करके बिट्टू बजरंगी के साथ अन्याय हो रहा है और वीएचपी मौन है। हमें इस बात के लिए जनता में गुस्सा है। अब ब्रजमंडल जलाभिषेक जो यात्रा है उसमें किन किन संतों को आना था, क्या कुछ जानकारी है आपको? कई संत आने थे उस कार्यक्रम में, उन्हीं संतों के दर्शन करने के लिए हमें जाना था, जो भी संत वहाँ आने थे। लेकिन अब प्रशासन ने सारा मसला टाइट किया हुआ है और कुछ लोगों को इजाज़त दी है, वो लोग वहाँ जाकर जल चढ़ाएंगे। बाकी अब सब कुछ मामला शांत है। तो ये हमारे साथ में राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज, जहां इन्हें घर के अंदर नज़रबंद किया हुआ है। इनका कहना था कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में उन्हें जाना था, क्योंकि वहां पर कई बड़े संतों को वहां पे पहुंचना था, उनके दर्शन करने थे, उनसे मिलना था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहां पर इनको घर के अंदर ही नज़रबंद करके छोड़ दिया है। दैनिक सवेरा के लिए पावन के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।